Hello everyone. I hope you all are fine, energetic and enthusiastic. In today's class, we'll study about चंगेज खान. चंगेज खान उसका शुरुआत से नाम नहीं था. चंगेज खान उसका नाम दिया गया था, बाद में उसका चंगेज खान नाम पड़ा था. कैसे पड़ा ये हम लोग समझेंगे इसमें. तो अगर आप दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रूर आतंकवादी का नाम लें तो चंगेज खान एक ऐसा शख्स है जिसका नाम पहले नंबर पे आता है. उसने घोड़े पे बैठ करके तलवारों से जो है ना वो 40 मिलियन लोगों को काट दिया था. 40 मिलियन मतलब समझ रहे हैं? 40 मिलियन यानी कि लगभग 4 करोड़ लोगों को जो है ना उसने घोड़े पे बैठ के काट दिया था. ऐसा क्रूर इंसान था चंगेज खान. अगर हम बात करें चंगेज खान के बारे में तो चंगेज खान, जिसको हम लोग गेंगिस खान कहते हैं, उसके बचपन का नाम क्या था? तैमुजीन. तैमुजीन उसके बचपन का नाम था. जन्म कब हुआ? 1162 ईस्वी में हुआ. 1162 ईस्वी में 1162 में जो है ना उसका जन्म हुआ. कहाँ पे हुआ? तो मंगोल में हुआ, मंगोलिया में, है ना. कहाँ पे? तो मंगोलिया में जो है ना एक ओनोन रिवर है, उसमें उसके नॉर्थ वेस्ट में जो है ना इसका जन्म हुआ. पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था यसुगए और मदर का नाम था होलेम. चंगेज खान जब बचपन में था ना, चंगेज खान जब बच्चा था, 9 साल का मात्र था वो, तब उसके पिता को मार दिया गया. उसके पिता को मार दिया गया. कबीले के लोगों ने क्या किया? उसके पिता को मार दिया. किल्ड बाय द इनेमी कबीला. कबीले उस समय क्या था? कबीलों का झगड़ा हुआ करता था. हम बड़े कबीले हैं, हम श्रेष्ठ कबीले हैं, है ना. तो एक दूसरे कबीले से क्या होता था? झगड़ा हुआ करता था. इस तरह से चीज़ें होती थी. तो जो इनेमी कबीला था, जो दुश्मन कबीला था, उससे लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जो है ना उस दुश्मन कबीला ने तैमुजीन के पिताजी को मार दिया, यानी कि चंगेज खान के पिताजी को मार दिया. और उस समय चंगेज खान की उम्र कितनी थी? चंगेज खान महज 9 साल का था. बस 9 साल का. इतना छोटा सा बच्चा, उस पर क्या बीती होगी जब उसके पिताजी को मार दिया गया होगा. बहुत उदास हुआ, बहुत परेशान हुआ चंगेज खान. और उसके बाद जो है ना, इतना ही नहीं, जब उसके पिताजी को मार दिया गया, कबीला हैज लेफ्ट तैमुजीन फैमिली, और कबीले ने जो है ना तैमुजीन के परिवार को छोड़ दिया. बहुत ही दिक्कतों से गुजरा वो. बहुत ही गरीबी भरा जो है ना उसका बचपन रहा. बहुत ही सुविधाएं नहीं मिली उसको, और बहुत ही गरीबी से जो है ना उसने अपना बचपन गुजारा. उसके परिवार को भी छोड़ दिया गया. फिर वो बड़ा हुआ. बड़े होने के बाद जो है ना उसमें समय आपको हम बताए थे कि सारे कबीले जो है ना अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, और उस समय जो है ना सारे कबीले झगड़ा करते थे आपस में. एक कबीला दूसरे पे अटैक कर दिया, दूसरे से झगड़ा कर लिया, इस तरह से चीज़ें होती थी. चंगेज खान जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया? उसने कबीलों को जोड़ना स्टार्ट किया. उसने बातें करी, लोगों से बात करी, और बात करने के बाद उसने बोला सबको कि अगर हम ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई बाहर का आदमी आकर के तो हमको बिल्कुल मार के चला जाएगा. तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम सब लोग एक हो जाएं, सारे कबीले एग्रीगेट हो जाएं, मिल जाएं. चंगेज खान की बात जो है ना वो लोगों को पसंद आ गई, और थोड़ा सा इन्फ्लुएंसी पावर था उसमें जो है ना, वो लीडर वाली क्वालिटी थी चंगेज खान में. तो 1206 ईस्वी की बात करें, उसने क्या किया? सभी कबीलों को जोड़ दिया. कबीलों को क्या किया? जोड़ दिया. कबीलों को एग्रीगेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया. सभी कबीला आपस में मिल गए. और चूंकि उसने सभी कबीलों को मिलाया, इसीलिए लोगों ने जो है ना उसका नाम क्या रख दिया? कबीलों का सरदार चंगेज खान. लोगों ने उसका नाम दिया, उसको एक पद से सुशोभित किया गया जिसका नाम क्या था? चंगेज खान. चंगेज खान जैसे ही शासन में आया, चंगेज खान ने जैसे ही जो है ना वो अपने सत्ता को संभाला, उसके बाद तो बिल्कुल ही समझिए कि उसने कोहराम मचाना स्टार्ट कर दिया. लोगों को मारना, और उसके बाद नए नए जगहों को कब्जे में करना. ऐसा आतंक फैलाया चंगेज खान ने कि पूरी दुनिया थर्रा उठी. पूरी दुनिया थर्रा उठी चंगेज खान के हमले से और चंगेज खान के आतंक से. ऐसा जो है ना कोहराम मचा के पूरी दुनिया में जो है ना चंगेज खान ने रख दिया. ऐसा था चंगेज खान. सबसे पहले उसने चाइना पे अटैक किया, अटैक ऑन चाइना. 1209 से लेकर के 1215 तक जो है ना युद्ध चलता रहा, और वहां पे जो जीन डायनेस्टी था, जीन साम्राज्य था, उसको हरा दिया. हराने के बाद उसने कब्जा कर लिया किस पे? बीजिंग पे.
बीजिंग पे उसने कब्जा कर लिया, चाइना का सबसे बड़ा हिस्सा। इतने साल तक युद्ध लड़ने के बाद उसके बाद मध्य एशिया में आक्रमण किया उसने। मध्य एशिया में 1219 से लेकर के 21 तक युद्ध लड़ता रहा। और उसके बाद उसने ख्वारिंजीन डायनेस्टी वहां पे चल रहा था। ख्वारिम डायनेस्टी जो था, ख्वारिम डायनेस्टी में कौन कौन से कंट्री, अभी हम लोग वर्तमान की बात करें तो कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये तीनों कंट्री को मिलकर के एक डायनेस्टी बना हुआ था जिसका नाम रखा गया था ख्वारिम डायनेस्टी। ठीक है, ख्वारिम डायनेस्टी। तो उस पे जो है ना उसने कब्जा कर लिया था, ख्वारिम डायनेस्टी को। आपको हम बता दें कि चंगेज खान इतना बड़ा क्रूर शासक था कि जब वो ख्वारिम डायनेस्टी पे आक्रमण करने के लिए पहुंचा, उसने मध्य एशिया पे जब आक्रमण किया, और ख्वारिम डायनेस्टी में उस समय कितनी जनसंख्या थी? 1,30,00,000 के आसपास जनसंख्या थी उसकी। और जब वो मार करके वहां से वापस निकला ना, तो उसकी जनसंख्या घट करके 30 लाख हो गई। 1 करोड़ लोगों को काट दिया उसने। जब वो ईरान पहुंचा, आपको हम बता रहे हैं, तो ईरान की जनसंख्या कितनी थी? ईरान की जनसंख्या थी 25 लाख। और जब वो वहां से मार करके वापस बाहर निकला तो जनसंख्या कितनी बची? 2.5 लाख। 22.5 लाख लोगों को उसने काट दिया था, 22.5 लाख लोगों को मार दिया था। वो सबको मारता था। वो ऐसा नहीं थी कि सिर्फ एक तबके के लोगों को मार रहा है, सिर्फ पुरुष को ही मारा, नहीं। पुरुष को मारता था, महिलाओं को मारता था, बच्चों को मारता था, उसके पालतू पशुओं को भी मारता था, बूढ़े को मारता था। जो पालतू पशु होते थे ना, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, सबको मारता था वो, किसी को नहीं छोड़ता था। चंगेज खान के बारे में एक ऐसी भी बातें चली थी कि चंगेज खान ने इतने लोगों को मारा कि नेचर का बैलेंस जो है ना वो बिगड़ गया था। इतने सारे लोगों को मार दिया उसने कि ऑक्सीजन बढ़ गया था धरती पे। ऐसा कहा जाता है। पूरी हरियाली हो गई थी कि लोग थे ही नहीं उजाड़ने वाले, लोग थे ही नहीं पेड़ों को काटने वाले। तो लोग इतने मार दिए कि पेड़ सब बढ़ने लगे, पेड़ सब होने लगे, तो ऑक्सीजन बढ़ने लगी। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा था चंगेज खान। उसके बाद ख्वारिम को अटैक करने के बाद, उसको जीतने के बाद जो है ना, उसने आगे जा करके वेस्ट एशिया पे आक्रमण किया और वेस्ट एशिया को जीत लिया। उसके बाद जो है ना वो रसिया, पोलैंड, हंगरी यहाँ तक पहुँच गया था। रसिया, पोलैंड और हंगरी तक जो है ना उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। भारत क्यों नहीं आया सर? भारत नहीं आने के पीछे ये भी कारण था कि जब तक वो यहाँ पहुँचा ना, तब तक उसकी सेना इतनी थक चुकी थी। ख्वारिम तक जब पहुँचा था तो उसकी सेना इतनी थक चुकी थी कि वो भारत नहीं आ पाया। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि मंगोलिया जो साम्राज्य है वो ठंडा प्रदेश है और भारत का क्लाइमेट वहाँ से बहुत अलग है। मंगोलिया क्या है? ठंडा प्रदेश है और भारत का क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है, तो उसकी सेना भारत में सर्वाइव नहीं कर पाती, इसीलिए जो है ना वो भारत नहीं आया। अच्छा हुआ भारत नहीं आया, भारत आ जाता तो पता नहीं भारत का क्या होता। तो आपको हम बता रहे हैं ना कि ऐसा क्रूर शासक था चंगेज खान। अगर ये हिटलर के समय होता, हिटलर के समय सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिटलर ने लड़ा था। तो आपको हम बता रहे चंगेज खान यदि हिटलर के समय होता तब तो और ज्यादा आतंक मचाता। वो तलवार से उसने 40 मिलियन लोगों को काट दिया, तो तोप और गोला बारूद से कितने लोगों को काटता। और इतिहास में हुए हैं, इतिहास में तो ऐसे ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जो हाथी को मारते थे और उसका जो वो कड़ाहता था हाथी, तो उसको देख करके खुश होते थे। बोलते थे पहाड़ पे जाओ, वहां से 10 हाथी को गिराओ और उसके बाद जो है ना जैसे वो एक एक करके गिराओ सबको, और जैसे वो कड़ाहेगा तो उसको देख करके खुशी मिलेगी मुझे। ऐसे ऐसे क्रूर शासक हुए इतिहास में। 1227 में चाइना के नॉर्थ वेस्ट में मंगोलिया में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और डेथ के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चोट लग गया था, कुछ लोग कुछ और कारण बताते हैं। तो कारण जो है ना वो भी गुप्त ही रखा गया। मंगोलिया में एक प्रथा थी कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी कब्र को छुपाया जाता है। तो इसीलिए जब चंगेज खान की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका कब्र कहाँ है ना ये कोई ढूंढ नहीं पाया है,
क्योंकि उसको जब दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो जिस सेना को ले जाया जा रहा था उसको सख्त आदेश था कि तुम नहीं बताओगे उसका कब्र कहाँ है। और जो जो लोग रास्ते में देख लिए ना चंगेज खान को ले जाते हुए, उन लोगों को ही मार दिया गया कि कहाँ ले जाया जा रहा है, और जो जो देख लिया कि हाँ चंगेज खान को ले जाया जा रहा है, उन लोगों को ही मार दिया गया। इसीलिए चंगेज खान का कब्र कहाँ है ये पता ही नहीं है लोगों को। ठीक है, ऐसा भी एक कहा जाता है कि निशापुर में जो है ना उसके दामाद को मार दिया गया था, सन इन लॉ को मार दिया गया था। पूरा निशापुर जो है ना लाखों लोगों को काट दिया। चंगेज खान ने बोला कि निशापुर में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। निशापुर में उसके दामाद को मार दिया गया, चंगेज खान के दामाद को। तो चंगेज खान ने क्या बोला कि निशापुर में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मार दो, सबको काट दो। और सबको मार दिया गया निशापुर में, सबको। ऐसा था चंगेज खान। और चंगेज खान का मानना था कि एक पुरुष का पौरुष आत्मबल उसमें है कि वो कितने सारे बच्चे पैदा करता है। चंगेज खान का मानना था कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा करता है एक पुरुष, उसका पौरुष उतना ज्यादा बढ़ता है। उसने ढेरों बच्चे पैदा किए, ढेरों। कहा जाता है कि चाइना का 8 से 10% जो पॉपुलेशन है अभी तक उसमें चंगेज खान का जो है ना वो जीन है। चाइना का 8 से 10% पॉपुलेशन में जो है ना वो चंगेज खान का जीन है, ऐसा कहा जाता है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को में जो है ना वो आपको हम बता रहे हैं, करोड़ों लोगों में जो है ना अभी तक चंगेज खान का जीन है। इतने सारे बच्चे पैदा किए। तो ऐसा था चंगेज खान, समझ रहे हैं? ऐसा क्रूर शासक था, ऐसे ऐसे क्रूर शासक हुए हैं इतिहास में। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी जानकारी के साथ। धन्यवाद।